हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखेंगे और हम लोग ऑक्सीडेशन को 5 तरीके से समझेंगे। ठीक है, ये आप लोग के बुक में तो केवल एक ही तरीके से दिया है, एक या दो तरीके से, कि अगर क्या हो रहा है, रिमूव या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है आयन से या फिर एटम से तो ऑक्सीडेशन होगा, या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा। तो हम इसको हटा देते हैं और हम लोग देखते हैं 5 तरीके से कि ऑक्सीडेशन होता कैसे है। तो ऑक्सीडेशन हम लोग देखेंगे आज। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेशन हम लोग 5 तरीके से पढ़ेंगे कि 5 मेथड्स हैं ऑक्सीडेशन के लिए। पहला है एडिशन 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 ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस ये हो गया पहला। दूसरा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सबस्ट्रेट। ये हो गया दूसरा। तीसरा है हमारे पास तीसरा मेथड है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। ठीक है, ये हो गया थर्ड। फोर्थ है हमारे पास मेथड, फोर्थ है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, और फिफ्थ है हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम आर आयन। ठीक है, आयन। ये हमारे पास 5 मेथड हैं। इन पांचों से हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन को पढ़ेंगे। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग देख लेते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लोग याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। खुद क्या होगा, खुद रिड्यूस होगा। मतलब ये समझो कि ये क्या होगा, खुद रिड्यूस होगा, मतलब इसके ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होगा, डिक्रीज होगा। खुद रिड्यूस होने का मतलब कि इसका रिडक्शन हो जाएगा। रिड्यूस का मतलब रिडक्शन हो जाएगा। किसका रिडक्शन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन हो जाएगा। इसी तरह देखो, ये तो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात। अब आ गया रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, देखो इसमें हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट
दूसरे को रिड्यूस करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, और खुद क्या होगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। जिसका भी जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसका मतलब क्या हो जा रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, उसका मतलब क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हम लोग थोड़ा ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन में हो जाएगा, ऑक्सीडेशन में डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा, डिक्रीज इन, एक मिनट सॉरी ये गलत हो गया, हम लोग इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन में होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, ठीक है। अब हम लोग एक एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। देखो पहला एग्जांपल है हमारे पास, पहले मेथड में जो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सबस्ट्रेट, ठीक है। अब देखो एग्जांपल है यहाँ पे, कॉपर है और ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन के बाद CuO बन जा रहा है, CuO हो जा रहा है। अब देखो हम लोग इसमें क्या क्या इंडिकेट करेंगे। यहाँ पे अगर कॉपर फ्री स्टेट में पाया जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या होगा, 0 होगा। ऑक्सीजन क्या आ रहा है, फ्री स्टेट में पाया जा रहा है, तो यहाँ भी इसका 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, कॉपर इसको ऑक्सीजन को दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है या फिर शेयर कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर 0 से कॉपर +2 में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है तो वहां पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कॉपर का। वहीं ऑक्सीजन में देखो, ऑक्सीजन में क्या हो जा रहा है, 0 से -2 जा रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो वहां पे उसका क्या हो जाएगा, वो रिडक्शन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। हम लोग पढ़े हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला एग्जांपल हम लोग लेके देखते हैं। अगला एग्जांपल है हमारे पास, नेक्स्ट एग्जांपल है HCl + O2 = H2O और Cl2, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं पहले, यहाँ पे +1 होगा, +1 और -1, ठीक है। यहाँ पे 0 क्योंकि फ्री स्टेट में है, यहाँ पे +1
और यहाँ पे -2, ठीक है, और यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि फ्री स्टेट में है। अब देख लो यहाँ पे -1 से क्या हो रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, -1 से 0 की तरफ जा रहा है, -1 से 0 की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो जा रहा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज होगा तो क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। अब देख लो यहीं पे ऑक्सीजन का क्या हो जा रहा है, रिडक्शन हो जा रहा है, 0 से -2 जा रहा है, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का, ये हो गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का। अब अगला एग्जांपल एक और हम लोग देख लेते हैं इसी का। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास H2S plus SO2, दिस गिव्स H2O और S, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा, -1 और -2, यहां पे +4 और -2, +4 और -2, ये हो गया 0 हो गया। अब देख लो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीजन वो दे रहा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा क्योंकि वो रिड्यूस कर रहा है दूसरे को, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो यहाँ पे सल्फर क्या हो रहा है, सल्फर -2 से 0 चला जा रहा है, सल्फर -2 से क्या हो जा रहा है, 0 जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये क्या हो जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। ये हो गया कुछ एग्जांपल जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को शो कर रहे हैं। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सबस्ट्रेट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सबस्ट्रेट। एक मिनट इसको, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सबस्ट्रेट। पहला एग्जांपल होगा इसका H2S plus Cl2, this gives HCl plus S। अब देखो यहाँ पे सल्फर से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, सल्फर से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो यहाँ पे सल्फर का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, सल्फर का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो देखो यहाँ पे है -2 में और ये हो जा रहा है 0 में, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सल्फर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा, हमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में जानना। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज कर रहा है किसी दूसरे को, किसको कर रहा है, ये सल्फर को कर रहा है। ये है रिड्यूसिंग एजेंट, क्यों, क्योंकि ये दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, किसको रिड्यूस कर रहा है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे -1 हो जा रहा है Cl का, तो Cl को क्या कर रहा है, ये रिड्यूस कर रहा है, इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है। सल्फर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, सल्फर ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, ठीक है, और ये क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। अगर पार्टिकुलर एलिमेंट पूछेगा तो क्लोरीन हो जाएगा,
ये रिड्यूस्ड हो जा रहा है। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल होगा H2S plus HNO3, this gives H2O plus NO2 और प्लस S। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये है +1 में और ये -2 में, ये है +1 में, ये है -2 में और ये है +5 में। ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग सबका इंडिकेट कर दे रहे हैं। ये है +1 में -2, ठीक है, +4 और -2, ये है 0। अब देखो यहाँ पे किसके ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है, तो दिख रहा होगा कि सल्फर के ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, -2 से 0 हो जा रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन का रिमूवल हो जा रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये ऑक्सीजन दे रहा है किसी दूसरे को। ठीक है, और ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अब अगला एग्जांपल देख लो आप लोग, ये इसी का नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा H2S plus FeCl3, ये दिस गिव्स FeCl2 प्लस HCl प्लस S। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, ये -2 में है और ये फिर से 0 में हो जा रहा है, -2 से 0 में। तो यहाँ पे देखो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जा रहा है इससे, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ये हो गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का एग्जांपल। अब हम लोग अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है तीसरे तरीके से, तीसरा मेथड है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल हो जाएगा, फर्स्ट है FeCl2 प्लस Cl2। ठीक है, ये हो जाएगा FeCl3, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन नंबर है आयरन का और यहाँ पे +3 हो जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज करेगा। किसकी वजह से करेगा, ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, जिसमें ऐड हो रहा है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जिंक plus H2SO4, this gives ZnSO4 plus H2। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा क्योंकि ये फ्री स्टेट में है, यहाँ पे +2 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, और देखो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको देखना हो तो यहाँ पे एक वीडियो उसका पड़ा हुआ है, वो आप लोग देख लोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ये हो गया तीसरे टाइप का मेथड। अब हम लोग चौथा देखेंगे ऑक्सीडेशन के लिए। फोर्थ है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट,
पॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। Ki पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विथ H2O2, ठीक है। दिस गिव्स KOH प्लस I2, KOH प्लस I2। देखो अब देखो यहाँ पे क्या है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो अब देखो अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है तो भी क्या हो जाएगा, तो भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आयोडीन का क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है। -1 से 0 जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज ही हो रहा है। अब देख लो यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये हो गया कुछ एग्जांपल। अब हम लोग लास्ट मेथड देखते हैं इसका। 5th है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम आर आयंस, एटम आर आयंस, ठीक है। तो पहला एग्जांपल है FeS का, पहला एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास, पहला एग्जांपल है हमारे पास FeS का। हम आपको इसको ब्रेक करके दिखाते हैं कि इसमें कौन लॉस कर रहा है। देखो FeS है हमारे पास, जब आयरन रिएक्ट कर रहा है सल्फर से तो ये हो जा रहा है FeS, FeS। यहाँ पे दोनों का ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है, क्योंकि फ्री स्टेट में पाया जा रहा है। यहाँ पे +2 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2। अब देखो आयरन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कर दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, Fe+2 हो जा रहा है। यहाँ पे फ्री स्टेट में है तो 0 होगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा। जितना चार्ज होगा वही क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। यहाँ पे देखो सल्फर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, 0 होगा क्योंकि वो भी फ्री स्टेट में है। यहाँ पे यस -2 हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका हो जाएगा -2 हो जाएगा। ये देखो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, समझ गए, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। फिर इसका क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। जैसे देखो नेक्स्ट एग्जांपल है जिंक है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जिंक +2 में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री स्टेट में है तो 0 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास Fe+2 है और 1 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा Fe+3। अब देखो यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, अगला एग्जांपल है S-2 है, S-2 है और 2 इलेक्ट्रॉन का इसमें से हम लोग रिमूवल कर दे रहे हैं, ये हो जा रहा है यस में। यहाँ पे देखो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये क्या है, 0 हो जा रहा है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्यों ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज कैसे हो रहा है, -2 से 0 जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है। अब लास्ट में देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग किसको बोल सकते हैं, वहां तो हम लोग रिएक्शन में बता पा रहे हैं कि कौन ऑक्सीडाइजिंग होगा कौन रिड्यूसिंग होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो इसके ढेर सारे मेथड दिए हुए हैं यहाँ पे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। दूसरा हो जाएगा प्रोवाइड ऑक्सीजन, प्रोवाइड ऑक्सीजन, ये हो गया दूसरा। अगला हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और रिमूव हाइड्रोजन, और नेक्स्ट हो जाएगा प्रोवाइड इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। तो आप लोग ऑक्सीडेशन समझ गए होंगे। अगर अच्छे से और समझना है तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर का वीडियो देखो, फिर उसके बाद से ये वाला ऑक्सीडेशन वाला देखो। ओके।